अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं पाक यूथ लर्निंग जोन। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग हैदरियत से होंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है, हमारी इंस्टेंट लर्निंग कोर्स इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का। तो इसको बताता चलूँ कि इसमें आपको कंसेप्ट के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी इसी लेक्चर में मिल जाएगा, तो कहीं आपको इधर उधर हजल हराम होने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वेस्ट है कि आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो देख लीजिए और बेल आइकन को ऊपर क्लिक कर दें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो मुख्तलिफ रिसर्च मेथड्स होते हैं साइकोलॉजी में, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कौन से लेक्चर में, जो हमारा था लेक्चर नंबर 19। ठीक है, लेक्चर नंबर 19 में हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है, तो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड, जो हमारा फर्स्ट रिसर्च मेथड है साइकोलॉजी का, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका पहले एक छोटा सा मैं ओवरव्यू देता चलूँ आपको। तो इसमें क्या चीज़ है कि जब भी हम किसी फिनोमिना को या बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं तो हम मुख्तलिफ मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, ऑब्जर्वेशन मेथड, इसमें हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को हम क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, लोगों के बिहेवियर को करते हैं। अब इसमें दो टाइप्स आ जाती हैं मेनली इसमें दो टाइप्स हैं। उसमें आ जाती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है ना, इसमें भी क्या नाम है, दो टाइप्स आ जाती हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में होता है कि आप उस माहौल में रहते हुए आप उसमें करते हैं। ठीक है, वो नेचुरलिस्टिक होता है। ठीक है, अब इसकी भी दो टाइप्स हैं। नंबर 1 में आ जाता है कि इसमें नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है और नंबर 2 में इसमें होती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। यानी इसमें हमने लोगों पे ना बिहेवियर को देखना। मिसाल के तौर पे कोई क्लास है, उसके स्टूडेंट्स हैं, उनका हमने बिहेवियर देखना कि वो क्या हरकतें करते हैं, क्या उनका बिहेवियर वो शो करते हैं। ठीक है, तो उसके आगे दो मेथड हैं कि आप जाके कोई जासूस भेज दें, यानी उधर, यानी आप डायरेक्ट ऑब्जर्वर आप वहाँ भेज दें जिसने ऑब्ज़र्व करना है। तो वो क्लास में इस तरह जाए, जिसको नॉन पार्टिसिपेंट में ये होता है कि वो बस जाके बस बैठ के ऑब्ज़र्व ही करता रहे। ठीक है, और पार्टिसिपेंट क्या होता है कि वो उसमें जाके ना मुदाखलत भी करे, वो इस तरह का माहौल ना ऑब्ज़र्व करवाने की कोशिश करे। ये होता है पार्टिसिपेंट। और नॉन पार्टिसिपेंट मैंने आपको बताया जिसमें कोई मुदाखलत ना करे बल्कि बस चुप करके बैठा रहे, यानी बस ऑब्ज़र्व करना। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के जो नॉन पार्टिसिपेंट होता है ना, इसको हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसको ये भी कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशन, यानी इसमें हमने कोई मुदाखलत नहीं करनी, ये ज़हन में रखना। और इसकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की दूसरी टाइप है जिसको कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या फिर ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन, यानी इसमें हम मुदाखलत करते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ये होगी। अब इसमें एक है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, वो क्या होती है, उसमें हम क्या करते हैं, बिहेवियर को रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बिहेवियर को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यानी हमने रिकॉर्डिंग देख लेते हैं लोग। ठीक है, जिस तरह वो चोरी का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। ठीक है, कि किसने चोरी किया पता चल जाता। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, हम अब इसको ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या होती है, वन बेसिक टेक्निक टू स्टडी द सोशल बिहेवियर is a systematic observation, carefully observing behavior as it occurs। तो सिस्टमेटिकली अगर हमने सोशल बिहेवियर को अगर हमने स्टडी करना है ना, तो उसके लिए टेक्निक इस्तेमाल होती है, वो है हमारी ये सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन ही है। ठीक है, ए मेथड ऑफ रिसर्च इन विच बिहेवियर इज सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व्ड, ये वो एक मेथड है जिसमें हम सिस्टमेटिकली किसी बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। एंड रिकॉर्डेड इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक, उसको फिर हम रिकॉर्ड भी बना लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कैन बी कंडक्टेड इन इनफॉर्मल वे बट इन सोशल साइकोलॉजी सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन इज़ वाइडली यूज। हम इसको इनफॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मली हम ज़्यादातर मोस्टली यूज़ करते हैं जब हमें बड़े पैमाने पर करनी है सोशल साइकोलॉजी में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको जो मिसाल दी थी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की, तो हम देखते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ मैथ फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट कैन बी कंडक्टेड। तो अगर हमने पता करना है कि फ़र्ज़ करें यूनिवर्सिटी में अगर तलबा आप स्टूडेंट्स देखते हैं
कि वो ज़्यादा फेल हो रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है उसको हमने पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन इज़ दैट इन विच रिसर्चर हैव स्पेसिफिक पर्पज़ ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड दैट बिहेवियर। तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन में एक बंदे का वो जो हमारा होता है ना रिसर्चर, वो क्या करता है, उसका एक ख़ास एम होता है, स्पेसिफिक एक एम होता है, पर्पज़ होता है, और वो ऑब्ज़र्व करता है उसके एम को मद्देनज़र रखते हुए, और रिकॉर्ड भी साथ साथ बनाता जाता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो आ जाती हैं ऑब्जर्वेशन में। पहली चीज़ आ जाती है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। मैंने आपको बताया इसको इसमें वो है कि आपने उस माहौल में जाके बैठ जाना, ठीक है, उस माहौल में जाके बैठ जाना, इसको हम कहेंगे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्विंग बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग इज़ कॉल्ड नेचुरलिस्टिक बिहेवियर। मतलब आप मसलन आपने जाकर क्लास में बैठ जाना, ठीक है, तो उनको पता भी ना लगे, बस आपने उस माहौल के अंदर एंटर हो जाना है उसको समझने के लिए। ठीक है, ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द स्टडीज इन द यूनिवर्सिटी। आपने यूनिवर्सिटी जाना है, उस क्लास में स्टूडेंट्स को आपने ऑब्जर्व करना है उस माहौल में पहुंचकर। ये नहीं किया किसी की सुनी सुनाई पे, नहीं, खुद जाके वहाँ पे ऑब्जर्व करना है। अब ऑब्जर्वेशन कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ये ऑब्जर्वेशन ये डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी। और डायरेक्ट में क्या होता है, इन विच ऑब्जर्वर या रिसर्चर डायरेक्टली ऑब्जर्व द फिनोमिना और टारगेट बिहेवियर। अब इसमें डायरेक्ट में क्या होता है, वो ऑब्जर्वर खुद वो क्या नाम ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और उसमें मैंने आपको कुछ टाइप्स मैंने बताई थी कि इसमें वो क्या नाम है, नॉन पार्टिसिपेंट भी हो सकता है, पार्टिसिपेंट भी, ये भी हम नेक्स्ट देखेंगे। और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, इन विच इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड बाय इनडायरेक्ट रिसोर्सेज। इसमें हम क्या करते हैं, जो रिकॉर्डेड हमारे पास होता है ना बिहेवियर, उसको हम स्टडी करते हैं, वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है ए मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन इन विच ऑब्जर्वर और रिसर्चर पार्टिसिपेट इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। कि जो पार्टिसिपेंट होता है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में खुद वो पार्टिसिपेट करता है एंड ऑब्जर्व द फिनोमिना वाइल लिविंग इन द सेम नेचुरल एनवायरनमेंट। तो उस और वो क्या करता है, उस ऑब्जर्वेशन के लिए वो क्या करता है, वो उसी एनवायरनमेंट में वो रहते हुए, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हुए ऑब्जर्व करता है। थ्रू दिस मेथड रिसर्चर कैन कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ अवेयरनेस टू बी ऑब्जर्व। तो इसमें वो ना वो इन्फ्लुएंस करे, यानी वो मदाखलत करता है, कर सकता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में, ताकि वो एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकें सही तरह से ऑब्जर्व करने के लिए। और एक होगा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी इसमें इसकी मिसाल ऐसे करें कि वो इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश करेगा कि स्टूडेंट ऐसा माहौल शो करें। ठीक है, और नॉन पार्टिसिपेंट में है कि वो कोई मुदाखलत नहीं करता। इन दिस मेथड रिसर्चर ऑब्जर्व द फिनोमिना एज बीइंग एन आउटसाइडर, यानी वो कोई नहीं, एक आउटसाइडर के तौर पे वो ऑब्जर्व करता है, उसमें वो मुदाखलत नहीं करता, उनको करने देता है जो वो करते हैं, चुप करके ना, बस वो क्या कहते हैं उसको, खामोशी के साथ मिसलियाँ बन के वो बस चुप करके देखता है। अब इसमें हमारे मेरिट्स यानी इसके फ़ायदे क्या हैं और इसमें नुकसानात क्या हैं वो भी देख लेते हैं। तो मेरिट्स में आ जाते हैं, ये बहुत डायरेक्ट रिसोर्स है, यानी इसमें हमें बड़ा वाज़े तौर पे चीज़ समझ लग जाती है। और बेस्ड ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट ये भी ठीक है, और सिंपल मेथड है बिल्कुल। ठीक है, अपनी आंखों से आप चीज़ देख रहे हैं, है भी सिंपल है और ठीक है। लेकिन इसमें अब कुछ चीज़ें आ जाती हैं, मसलन ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट। ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें पता चल जाता है, हमारे जैसे इधर इदारों में यही होता है कि जब किसी अफसर ने आना होता है तो बंदे के उधर बन जाते हैं सब लोग। तो जब आम हालत में उनका कोई पता ही नहीं होता, कोई ड्यूटी वगैरह कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई पूछने वाला नहीं होता। ठीक है, तो वो पार्टिसिपेंट होते हैं, यानी जो होते हैं ना, जिनको हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो यानी वो सब्जेक्ट होते हैं ना जो लोग, तो वो अपने बिहेवियर को ना उस तरह वो दिखावा शो कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ना डीमेरिट है, यानी इसमें ये एक फेलियर टाइप है कि लोग झूठा बिहेवियर शो कर सकते हैं, ठीक है, दिखावे के तौर पर। और दूसरा इसमें आता है ऑब्जर्वर बायस। ऑब्जर्वर बायस क्या होता है, इसमें ना जो ऑब्जर्व करने वाला बंदा है ना, वो अपना जानबूझ के ना अपनी रिपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए वो रिपोर्ट ही चेंज कर सकता है। मसलन आपने वो इंटरेक्ट में किया ना कि ऑब्ज़र्व करने वाला बंदा है जो, ठीक है, तो वो अपनी रिपोर्ट को अच्छा बनाने के लिए क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट को वो यानी उस दिल का एक टीचर है, वो अपना रिजल्ट अच्छा शो करने के बच्चों को फ्री के मार्क्स देता फिर। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है।
और ऑब्जर्वर इफेक्ट में ये चीज़ क्या है कि लोगों को अगर हमने ऑब्जर्व करना है तो उनको ये पता ना लगे कि हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ताकि वो अपना सही अपना बिहेवियर शो कर सकें, ठीक है। नहीं तो वैसे तो सब लोग अच्छा ही बिहेवियर शो करेंगे ना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा इसका रिसर्च मेथड देखेंगे, कोरिलेशन मेथड। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।